मैं समझता हूँ इन नटशेल जो कि आज हमें दरपेश हैं, उसके लिए हमें काम करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, इंडस्ट्री को भी, एक्सपोर्टर्स को, सनत को, ज़राअत को और हुकूमत को मिलकर चलना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें अगर पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है तो all of us will have to contribute truthfully and meaningfully। शेयर बाजार 1 लाख पार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी ऊंचाई पर 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के इख्तिताम पर 813 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,82,000 की सतह पर बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा है। कौमी सलामती मुआशी सलामती से जुड़ी है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी रायगा नहीं गई। तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर लश्करकशी की गई। इन लोगों का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला कल होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से मुतालिबा ये भी वाज़ेह कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के खिलाफ मैच का फार्मूला बनाया गया तो फिर अगले इवेंट में पाकिस्तानी टीम भारत जाकर नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आईसीसी का ऑनलाइन इजलास कल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो यहाँ आकर ना खेलें। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसला कुन वनडे में पाकिस्तानी बैटर्स का शानदार खेल। मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 303 रन का हिंसा स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। कामरान गुलाम पहली वनडे सेंचुरी बनाने में कामयाब। 99 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 37, साइम अयूब के 30 और तैयब ताहिर नॉट आउट 29 रन बनाए। सिकंदर रजा और रिचर्ड नगारा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। 4 विकेट्स के नुकसान पर 120 रन बना लिए। वफाकी काबीना ने KPK में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत का फैसला। इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। PTI एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 64 अफगान बाशिंदों समेत 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगानियों में 60 गैर कानूनी हैं। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं। RPO रावलपिंडी की DPO अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया। हकला के मुकाम पर बराह रास्त फायरिंग की। आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है। दूसरी जानिब रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान और साबिक सदर आरिफ अलवी समेत कई रहनुमा नामजद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से आंसू गैस स्टॉक से मुतालिक तफसीलात तलब। सेंट्रल पुलिस ऑफिस का तमाम DIGs और दीगर यूनिट्स के सरबराहान को खत में कहा गया कि आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान इसके इस्तेमाल की तफसीलात दी जाएँ। खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। AIG लॉजिस्टिक्स के दफ्तर में एक टीम तफसीलात के हुसूल के लिए तैनात की जाए। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतालिक 21 नवंबर को खत लिखा गया था। PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी का पार्टी की फैसला साजी में बुशरा बीबी के किरदार पर बहस। एहतजाजी रैली D चौक ले जाने और बानी PTI के अहकामात नजरअंदाज करने पर सवालात उठा दिए। कारकुनों के जाम भाग होने के पीछे पार्टी के अंदर जिम्मेदारान के तयन करने के लिए भी तहकीकात को जरूरी कहा।
द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कमेटीज़ के इजलास में किसी ने भी बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया। अरकान ने फैसला किया और कहा कि फैसला साजी का काम सियासी क़यादत को करने दिया जाए, गैर सियासी अफराद को नहीं। PTI कारकुनों के जानी नुकसान पर हुकूमती ऑपरेशन की मजम्मत की, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में एहतजाज में नाकामी पर PTI में शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे की नाक़िस मनसूबाबंदी और गैर मौसर हिकमत अमली पर सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला जारी। पार्टी रहनुमाओं ने नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे दिया। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने पर इसरार किया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी PTI की मरकजी क़यादत पर डाल दी। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया। बानी PTI ने जब संजानी में धरना देने की इजाज़त दी तो अमल क्यों नहीं हुआ। PTI ने बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज रात 9 बजे तलब। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हेलीकॉप्टर के जरिए मानसहरा से पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने से फरार होकर 26 नवंबर को मानसहरा गए थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया को इतला दी गई थी कि बुशरा बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के साथ होंगी, लेकिन बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई थी। उनके ना आने की वजह भी नहीं बताई गई थी। PTI को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को मशवरा। कहा संजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट और सड़कें बंद होती, डी चौक पर हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े गाड़ियां झंडे छोड़कर भाग गए। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया। PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक उन्होंने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। चेयरमैन PTI गौहर खान ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है एहतजाज के नाम पर जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया, कोई मुहज़्ज़ब माशरा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। PTI दावा कर रही थी कि बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा कि PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। PTI के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल भी लाए थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने PTI मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पहुंचने को पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। कहा पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। नुकसान के ज़्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। सूबे में कंटेनर लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। आवाम को 4-5 दिन जो तकलीफ हुई उस पर माजरत करते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि PTI वालों को इस्लामाबाद से निकालने का सही तरीका इस्तेमाल किया गया। अगर PTI वाले डी चौक पहुँचते तो बहुत बर्बादी होना था। गवर्नर साहब, आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़ दें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सलीम हैदर को जवाब। कहा पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। मरीम नवाज की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और 171 जख्मी हुए। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। इसकी वजह से मुल्क भर के आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए और PTI पर फौरी पाबंदी लगाई जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने PTI को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस, जवाब तलब। इस्लामाबाद की ताजिर तंजीम ने सदर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कोयटा में बच्चे के अगवा से मुतालिक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट आईनी बेंच में पेश। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 5 रुकनी बेंच ने चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है। बच्चे के वालिद ने कहा कि उन्हें उनका बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं। कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात मुतासर होंगी। बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएं, हर तरफ से ताउन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। मामला पहले से ज़ेर-ए-इल्तवा है, तासुर ना लिया जाए कि आईनी बेंच ने अज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे का मामला निपटाया नहीं है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की धरना खत्म कराने की इस्तदा पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यह हमारा नहीं, लोकल इंतजामिया का काम है, आप दबाव ना डालें, मसला हल करने की तरफ जाएं। बेंच की IG को रिपोर्ट हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कोयटा के इलाके पटेल बाग से इकबाल 10 साल के मुसव्विर खान को 2 हफ्ते बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। मुकामी ताजिर के बेटे को 15 नवंबर को नामालूम अफराद ने अगवा किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कहा, मुआशी मुश्किल में अच्छी खबर मिली है। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। आज नई तारीख रकम हुई। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते एतमाद का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है, नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी अक़दार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल विमेंस फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम न समझें। हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावज़ कर गया। अब से कुछ देर पहले 281 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 414 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में पेशावर 241 के साथ दूसरे, मुल्तान 199 के साथ तीसरे नंबर पर दिखाई दिया। पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए SOPs में नरमी क्या हुई। शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल समेत दीगर अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे में अदालत की महकमा ट्रांसपोर्ट को बड़ी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करने की हिदायत। कहा, PHA लाहौर में कोनोकॉप्स पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूरत हाल खतरनाक सतह पर पहुंचने से कबल जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी बेहतर बनाने और शहर को महफूज बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। बैनुल अक़वामी मयार की जायज़ा रिपोर्ट के जरिए स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि CDA की मुशावरत से इंसदाद स्मॉग हिकमत अमली वज़ा करने के लिए तैयार है। पंजाब में जीरो वेस्ट इनकलाब बर्पा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के इजलास में कहा कि हर गली मोहल्ले में सफाई की क्वालिटी यकसा और बेहतर होनी चाहिए। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और गफलत पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इजलास में तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग की मंजूरी भी दी गई।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बाइस मुलतवी। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड होना था। 9 मई JHQ हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिमान की कम हाजिरी के बाइस मुलतवी की गई। अली अमीन गंडापुर, शीरी मजारी, शिबली फराज, उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। बाबर आवान ने उमर अयूब को बरी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई का कहना है कि कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी की हिमायत से आइन की धज्जियां उड़ाई। 26वीं तरमीम पर छोटे सूबों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक वोट खरीदने के लिए 70 करोड़ रुपए कहां से आए? बानी पीटीआई को अच्छा समझें या बुरा, उन्हें करोड़ों अवाम ने वोट दिया। बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा किया जाए। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है कि शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया और मामूलात को मफलूज किया गया। फाइनल कॉल, मिस्ड कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई। पीटीआई के एहतजाज की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शहीद हुए। VPN रजिस्ट्रेशन करवाने की 30 नवंबर की डेडलाइन में तौसी का इम्कान। PTA ने वजारत दाखिला से तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए PTA के मुताबिक डेडलाइन करीब आने का बाइस यौमिया 200 से ज़ायद VPNs की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार वजारत दाखिला का है। PTA ने VPN रजिस्ट्रेशन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बनाने और तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की। PTA ने 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड 2 VPNs की बंदिश का ऐलान कर रखा है। जिला खुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें। वक्फे से फायरिंग के तबादले में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 8 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 107 हो गई। पिशावर पारा चिनार मरकजी शहरा बदस्तूर बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फरीकैन फायरबंदी पर राजी हैं। फायरबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। 64% पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना देने के प्रोग्राम से लाइल्म। 29% ने आगाह होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। प्रोग्राम से लाइल्मी का इजहार करने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा। 72% ने फ्री मील प्रोग्राम के बारे में ना जानने का कहा, जबकि मर्दों में ये शरह 56% नजर आई। देही और शहरी आबादी में प्रोग्राम से नावाकिफ अफराद की शरह बराबर। 64% पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम से लाइल्म दिखाई दिए। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA ने अबूरी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। चालान में शामिल होटल एसोसिएशन कराची के रहनुमा मोहम्मद नसीब के बयान के मुताबिक जिस होटल में डॉक्टर शाहनवाज मौजूद थे उसका रिकॉर्ड सादा लिबास एहलकार ले गए। दूसरे रोज़ DVR और हार्ड डिस्क वापस की गई तो डेटा गायब था। रुकनी इंक्वायरी टीम DSP असलम जागिरानी का कहना है कि जियो फेंसिंग के लिए 6 अक्टूबर को खत लिखा गया था, जिसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गईं। चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला में आज रात मौसम सरमा की पहली बारिश मुतवक्के। वादी ज़ियारत और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में मतला साफ, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत गिरने से नदी नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो से मुतासर, तादाद 56 हो गई। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान में रवा साल अब तक पोलियो से 7 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। जंग बंदी के बाद बेघर लबनानी अफराद के घरों को वापसी जारी। जनूबी लबनान में 10 सरहदी देहात में लबनानियों की ताहुक्म सानी वापसी पर पाबंदी। दरियाए लेतानी के जनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। हिजबुल्लाह उहदेदार हसन फजलुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो दिफा करना हिजबुल्लाह का हक है।
जंगबंदी के बाद शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू, लबनान के साथ जंगबंदी के बाद गजा से मगजियों की रिहाई के इक़दाम पर जोर। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियाद मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर और 85 स्टेशन हैं। और चीन की मी फेंग और कराची के जमशेद खान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। चीन की मेडिकल प्रोफेशनल मी फेंग ने दिल का रिश्ता ऐप को डाउनलोड किया तो कराची के बिजनेसमैन जमशेद खान से मैच बन गया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध गए।